हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी मान लीजिए कि कोई भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है मेरे चैनल से, तो उन लोगों के लिए मैंने स्टार्ट करी है गणित का जादू। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट करी। ये एनसीईआरटी उन लोगों के भी लिए भी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें एनसीईआरटी पूछी जाती है। चाहे आप देखिए किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए मैंने जो गणित पूछी जाती है, ठीक है, आपकी थर्ड टू फिफ्थ की पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपकी जो इस स्टार्ट की है फर्स्ट टू फिफ्थ से। देखिए कोई भी आपका बेसिक पहले भी कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपका जो है अगर बेसिक अच्छा है तो आप लोग क्या करते हैं, आपका तो आपका एडवांस भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको पहले अपना क्या करना है, बेसिक अच्छा करना है। तो इसलिए मैंने जो गणित आपकी स्टार्ट की है वो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट की है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए क्लास फर्स्ट की जो हमारी बुक है उसका नाम है, एनसीईआरटी की बुक है गणित का जादू, क्या नाम है, और क्लास फर्स्ट की ये बुक है। और इसमें देखिए ये पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक है आपका गणित का जादू। तो पहली कक्षा के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है ये। और इसमें देखिए आपकी जो पेडागोजी भी मिलेगी आपको। और जो है इसमें देखते हैं कितने चैप्टर्स दे रखे हैं आपके। देखिए तो इसमें जो विषय सूची दे रखी है, आपकी चैप्टर दे रखी है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपकी आकृतियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आपकी आकृतियाँ और स्थान, यानी कि जो भी हैं शेप्स और स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, शेप्स और स्पेस, आपने इंग्लिश में देखा होगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, 1 से 9 तक की संख्या पढ़ेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, तो इसको पढ़ेंगे। फिर जोड़ यानी कि एडिशन को पढ़ेंगे, घटाव सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, फिर जोड़ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम घटाव को पढ़ेंगे। फिर क्या है, 10 से 20 तक की संख्याएं। ऊपर हमने क्या पढ़ा, पहले हम 1 से 9 तक की पढ़ेंगे, फिर हम 10 से 20 तक की संख्याएं पढ़ेंगे। उसके बाद हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइम के बारे। देखिए सी टेट में आपका टाइम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम क्या पढ़ेंगे, माप, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट को पढ़ेंगे। फिर आपके टॉपिक्स ये आ गए। फिर आपका टॉपिक है, हम क्या करेंगे, 21 से लेके बीच बीच में हम संख्याओं को भी सीखते जाएंगे। 21 से लेके 50 तक की हम संख्या को सीखेंगे। उसके बाद आंकड़ों का उपयोग, यानी कि डाटा का जो भी उपयोग है वो हम कैसे करते हैं, तो आंकड़ों का उपयोग सीखेंगे। फिर देखिए पैटर्न से भी आपका सी टेट में क्वेश्चन आता है। फिर आती हैं संख्याएं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा यानी कि जो भी हमारी मनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में आता है बताओ कितने, ठीक है, बताओ कितने, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चैप्टर्स हम कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 है वो हमारा क्या है, आकृतियाँ और स्थान। तो देखिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, देखिए अब ज़्यादातर आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है, या फिर आप लोग किसी भी कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर है आपका दे रखा है कि आकृतियाँ और स्थान। क्या दे रखा, आकृतियाँ, यानी अलग अलग आकृतियाँ आपने देखी हुई हैं। आकृतियाँ क्या होती हैं, अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। और स्पेस यानी कि स्थान होते हैं। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दे रखा है, यहाँ पे जो हेडिंग दे रखी है, अंदर और बाहर, क्या है, अंदर और बाहर दे रखा है इस चैप्टर में, जिसे हम बोलते हैं अंदर मतलब इनसाइड, और अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलते हैं, आउटसाइड। क्या बोलते हैं, आउटसाइड। तो हम इनसाइड और आउटसाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो इनसाइड का मतलब होता है आपका, क्या होता है कि अंदर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स है, कोई चीज़ इसमें रख दी तो हमारी इनसाइड हो गई, ठीक है। और कोई चीज़ मान लीजिए बॉल है, इसके अंदर रख दी तो ये इनसाइड हो गई। बट हम ये बॉल अगर इसको क्या करेंगे, यहाँ से बॉल को हटा दे के बाहर ले जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्या दे रखा है कि 1 अरब और उसका ऊँट। तो यहाँ पे हम ये क्या है, 1 अरब है और उसका यहाँ पे क्या है, एक ऊँट है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्दी का दिन था, यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्दी की दिन था, 1 अरब, ठीक है, 1 अरब था और एक ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। तो और जो अरब था वो किसकी पीठ पर बैठे हुए थे, ऊँट की पीठ पर बैठकर कहाँ जा रहा था, घूमने जा रहा था। रात को अरब ने अपना तंबू लगाया, ठीक है। रात को नाइट हो गई तो क्या हुआ, उसने क्या किया, जो अरब था, ठीक है, ये जो आदमी अरब है जिसे, तो इन्होंने क्या किया, एक तंबू को यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, और उसके अंदर चला गया। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो कहाँ चले गए, अंदर, इनसाइड चले गए।
और जो ऊँट था वो कहाँ रह गया, वो बाहर रह गया, किसके, तंबू के बाहर ही रह गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो तंबू है आपको दिख रहा है, यहाँ पे तंबू लगाकर जो अरब था वो कहाँ, अंदर चले गए, ठीक है। और जो ऊँट था वो कहाँ कर रह गया, वो बाहर बैठ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बाहर तो बहुत ठंड है, पानी, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ। यहाँ पे जो ऊँट है तो वो अरब से कहता है कि बाहर तो मतलब बाहर हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, तो क्या मैं अपनी ऊँट गर्दन को क्या मतलब तंबू के अंदर कर लूँ। तो यहाँ पे अरब क्या कहता है, तो यहाँ पे अरब कहता है कि ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। तो यहाँ पे क्या है, जो अरब कहता है कि तुम अपनी, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। तो यहाँ पे देखिए शिक्षकों के लिए क्या दे रखा है कि आकृतियाँ और स्थान की समझ विकसित करने के लिए पृष्ठ संख्या 136 देखना है हमको। फिर यहाँ पे क्या आता है, बाहर तो बहुत ठंड है। फिर वो कहता है, जब वो अंदर जो होता है अपना फेस अंदर कर लेता है, गर्दन अंदर कर लेता है, फिर वो क्या कहता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, तो क्या मैं अपनी टांगे, आगे की टांगे अंदर कर लूँ। तो यहाँ पे अरब से कहता है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे के वो तंबू के अंदर कर लूँ। तो यहाँ पे वो कहता है, अरब कहता है ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे अंदर कर लो। तो वो आगे की टांगे देखिए यहाँ पर क्या करता है, अंदर कर लेता है तंबू के अंदर। फिर वो क्या कहता है कि बाहर तो बहुत ठंड है। फिर यहाँ पे जो मतलब क्या करता है, यहाँ पे जो ऊँट है वो कहता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो फिर वो अरब कहता है कि नहीं नहीं, ये तंबू हम दोनों के लिए छोटा है। तो यहाँ पे अरब कहते हैं कि यहाँ पे ये जो तंबू है वो सिर्फ एक आदमी के लिए, अगर तुम भी इसमें आ जाओगे तो ये मतलब फट जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम दोनों के लिए तो ये बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं अंदर बाहर आ रहा हूँ और तुम अंदर आ जाओ। तो वहाँ पे जो अरब होता है वो बाहर चला जाता है, और जो ऊँट होता है वो अंदर से आराम से अंदर चला जाता है, तंबू के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें हैं, ऊँट है, अरब है और क्या है, तंबू है, 3 चीज़ें हैं। और हमने क्या पढ़ा, इनसाइड और आउटसाइड, कैसे वो अंदर था और कैसे वो बाहर थे। तो यहाँ पे हमने इनसाइड और आउटसाइड पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा छोटा और बड़ा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बिग और स्मॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़े पर निशान लगाना है, तो बड़े पे हमें राइट टिक करना है, तो कौन सा बड़ा है। तो आपका ये जो भालू है वो आपका क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट टिक करना है। नेक्स्ट देखिए छोटे पर निशान लगाना है, तो इसमें देखिए कौन सा छोटा है। तो देखिए ये लीफ जो है वो बड़ी है और ये लीफ छोटी है, तो हमें छोटे पर टिक करना है। और इसमें भी देखिए ये क्या है, ये छोटा है, इस पर टिक करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है छोटे टायर टायर पर हमें क्या करना है, राइट का टिक करना है। तो देखिए आपको एक ये बिग है, तो ये बिग, ये कैसा है, बिग है, और ये क्या है, स्मॉल है। तो हमें किस पर करना है, यहाँ पे छोटे टायर पर करना है, यानी कि स्मॉल पे करना है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो देखिए जब हम कोई भी 2 चीज़ में कंपेयर करते हैं तो आपका क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। लेकिन फिर क्या आ जाता है, 3 चीज़ें होती हैं तो उसमें बड़ा, छोटा, उससे बड़ा। तो इसमें जो होता है हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। तो देखा क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी, तो सबसे छोटा पेड़ पर निशान लगाना है। तो अब बताइए यहाँ पे सबसे छोटा पेड़ कौन सा और सबसे बड़ा। देखिए अगर सबसे बड़े की बात करें तो देखिए सबसे छोटा हमारा ये पेड़ है और सबसे बड़ा पेड़ है तो ये है, तो ये बीच का पेड़ है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखाना है, तो सबसे छोटा और बड़ा पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा पढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटे पेड़ पर हमें क्या करना है, टिक करना है। अब देखिए सबसे बड़े जानवर पर टिक करना है। तो बताइए सबसे बड़ा जानवर आपका क्या है। तो यहाँ पे जो एलिफेंट है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा जानवर है। क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ये उससे बड़ा है और सबसे बड़ा पे है, तो हमें सबसे बड़े पे टिक करना है। तो ये एलिफेंट हो जाएगा यहाँ पे आपका। फिर आता है सबसे छोटे फल पर टिक निशान लगाओ। तो बताइए देखिए मैंगो है यहाँ पे और आपकी लीची है, तो आपकी सबसे हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे करना है, तो सबसे छोटा जो है वो टिक इस पे करना है। अब इसमें जो है हमें सबसे बड़े पर करना है, तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़े पे टिक कर दिया है। फिर आता है हमारा, अब हमने ऊपर आपने क्या क्या पढ़ा, आपने इनसाइड पढ़ा और आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। फिर आपने क्या पढ़ा, बड़ा छोटा पढ़ा, कौन सी चीज़ बड़ी। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये छोटा है और ये चीज़, आप बताइए कौन सा बिग है, तो कौन सा है। तो आपका ये स्मॉल आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बिग, मतलब बड़ा, छोटा और बड़ा हो जाएगा। फिर आ जाती 3 चीज़ें, तो हम इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए, तो अब इसमें से आपको बताना होगा कौन सा आपका सबसे बड़ा है। तो आपका सबसे बड़ा क्या है, आपका सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है हमारा इसमें दे रखा है
ऊपर और नीचे क्या पढ़ेंगे, अप डाउन पढ़ेंगे, ऊपर नीचे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, ये किस पे बैठा है, झूले के ऊपर बैठा है। और ये वाला क्या है, ये जो है नीचे है, ठीक है। तो ऊपर नीचे, तो ऊपर का मतलब होता है ऊपर, और नीचे यहाँ पे नीचे जो खड़ा है तो बच्चा नीचे है। तो ये जो चिड़िया है तो क्या है, ऊपर है, और ये बिल्ली जो है वो क्या है, नीचे है। अब ऊपर वाले मटके पर निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर 3 मटके दे रखे हैं, तो हमें सबसे ऊपर ऊपर वाले पे निशान लगाए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर टिक लगाए। तो देखिए सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर, देखिए सीढ़ियों के एक तो ऊपर जानवर है और एक नीचे है, तो हम नीचे ऊपर पढ़ रहे हैं ना, तो क्या पढ़ रहे हैं, अप डाउन पढ़ रहे हैं, नीचे ऊपर। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले पे, यहाँ पे कहा है नीचे वाले, तो नीचे वाले पे आपका क्या है, ये, तो इस पर टिक करना है आपका। फिर आ जाएगा पास और दूर, नियर और फार आ जाएगा। तो पास और दूर, पास क्या होती है, कब चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप हैं और यहीं पे आपकी क्या है, बॉल है। अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एक बॉल है, तो ये आपके क्या है, ये पास में होगी, ये आपकी क्या कहेगी, पास कहलाएगी, और ये क्या होगी, दूर कहलाएगी। तो अब हम पास के और दूर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए मकान के पास वाली चिड़िया पर निशान लगाए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मकान के पास जो चिड़िया है, देखिए ये आपका क्या है, घर है, मकान है। तो मकान के पास ये कितनी, ये पास पड़ रही है, और ये क्या है, थोड़ी दूर है। तो पास आपकी कौन सी है, तो पास वाले पे हमें क्या करना है, टिक करना है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूर पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाए। तो देखिए पेड़ से दूर कौन सी बिल्ली है, तो पेड़ से देखिए एक तो पेड़ के पास ही बैठी है, ठीक है, और एक ये है और एक ये है। तो पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाओ, तो हम इस पर निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे सबसे पास और सबसे दूर। तो सबसे पास कौन सा है, देखिए 3 चीज़ें होंगी, तो हमें उनमें जो है उसमें क्या करना होगा, डिफरेंस, मतलब उसको जो है कंपेयर करना होगा। लेकिन 2 चीज़ें हैं तो हम छोटा बड़ा बता सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ें हैं तो उससे छोटा, उससे बड़ा बता सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए झूले से सबसे दूर, देखिए झूले से, यहाँ पे एक झूला है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, झूला है। ये जो लड़का है, बॉय है, वो किसका है, झूले के पास है, और ये लेकिन लड़की क्या है, झूले से सबसे दूर है, क्योंकि यहाँ पे भी इसके पास आ गए, लेकिन ये झूला जो है ये इसके बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पास, देखिए यहाँ पर ये कितना, ये सबसे पास है, फिर उसके पास दूर ये है, और सबसे झूले से बहुत ही ज़्यादा दूर क्या है, ये लड़की है। फिर हम पढ़ते हैं, देखिए पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर हमें निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर पेड़ के पास आ गए, ये उससे दूर हो गए, ये उससे भी दूर हो गया, और ये लास्ट में हो गए, ये सबसे दूर है। तो हमें सबसे दूर वाले पर पिल्ले पे निशान लगाना है, तो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। फिर आता है चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर निशान लगाए। तो चिड़िया के सबसे पास, देखिए यहाँ पे 3 पेड़ हैं, ठीक है, एक ये पेड़ है, ठीक है, एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है। अब चिड़िया के पास सबसे पहले कौन पड़ रहा है, ये वाला पेड़ पड़ रहा है, ये उससे दूर पड़ रहा है, और ये उससे दूर पड़ रहा है। तो चिड़िया के पास वाले पेड़ पर निशान लगाना है, तो हम किस पर लगाएंगे, इस पर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ऊपर नीचे हम पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे क्या है, मेज़ के ऊपर वाले बच्चों पर, मेज़ के ऊपर वाले बच्चों पर निशान, तथा मेज़ के नीचे वाले बच्चों पर हमें राइट का निशान लगाना है, ठीक है, जो मेज़ के ऊपर है। और जो मेज़ के नीचे है तो उस पर हमें क्या लगाना है, रॉन्ग का निशान लगाना है। तो यह हमारा क्या है, मेज़ के ऊपर। तो ये क्या है, मेज़ से ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे जो मेज़ है वो इसके ऊपर फैन है। तो इस पे हमें मेज़ के ऊपर वाले पर हमें निशान कैसे लगाना है, राइट लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, मेज़ के ऊपर, तो मेज़ के ऊपर हमें क्या लगाना है, राइट लगाना है, ठीक है। और मेज़ के नीचे जो है इस पर क्या लगाना है, हमें रॉन्ग लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट है, और ये रॉन्ग है। फिर ठीक है, इसी तरीके से मेज़ के ऊपर यहाँ पे क्या है, हमें राइट लगाना है, और नीचे क्या है, ये रॉन्ग है, इस पर रॉन्ग लगाना है। तो देखिए अब आपका यहाँ पे इसी के बारे में दे रखा है। तो देखिए चिड़िया पेड़ पे बैठी है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पे काउंटिंग के बारे में सीखेंगे, पास, दूर, ऊपर नीचे पर चर्चा करो। तो कौन सी चीज़ पास है, कौन सी दूर है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये घर दोनों पास में है, ये दूर हैं, ये क्या है, उससे दूर है, और ये उससे भी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चर्चा करना, कौन सी चीज़ पास में है और कौन सी चीज़ पे जो है दूर है। तो देखिए ये जो कुआं है, वेल है, तो ये इसके पास औरत खड़ी, ये इससे दूर है, ये ठीक है, इससे दूर है, और ये उससे भी दूर है।
हमारे आसपास की आकृतियाँ, देखिए अब हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, शेप्स के बारे में, आकृतियाँ जो भी होती हैं उनके बारे में पढ़ें। तो रेखा खींचते हुए आकृतियों को गुलाबी और पीले बॉक्सों में रखिए। तो हम क्या करेंगे, रेखा खींचते हुए गुलाबी, देखिए जो इसमें जो है यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ हमारे यहाँ पे वो दे रखे हैं आपके जो है बॉल्स दे रखी हैं, टोमेटोज दे रखा है, बलून दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मतलब स्क्वायर वाले हैं उनको हमें किस करना है, इसमें जो है पिंक वाले बॉक्स में रखना है, ठीक है। और जो मतलब स्क्वायर वाले हैं, जैसे कि जो सर्किल वगैरह वाले हैं, तो वो उसको हमें क्या रखना है, इस वाले येलो वाले बॉक्स में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को इसमें रख देंगे, ठीक है। और ये वाले बॉक्स को भी हम इसमें रख देंगे, चौक वाले बॉक्स को भी इसमें रख देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे देखिए एक बॉल है और टोमेटोज़ है, यहाँ पे बलून है, तो इन सबको क्या कर देंगे, ऑरेंज है तो इसको हम क्या कर देंगे, इस वाले बॉक्स में रख देंगे। रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का मिलान करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मैच करेंगे। तो हम किसको किस में मैच करेंगे, देखिए बॉल को बॉल से मैच कर देंगे, देखिए यहाँ पे चौक को हम किससे कर देंगे, इससे मैच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बलून को, बॉल को बॉल से मैच कर देंगे, और इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है इससे मैच कर देंगे। फिर आता है हमारा क्या आता है, छाँटना। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, छाँटना है। तो कैसे हम छाँटें, एक जैसी आकृति से मिलान करते हुए आकृतियाँ छाँटना है। तो यहाँ पे देखिए आकृतियाँ क्या होती हैं, शेप्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग शेप्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कोन का शेप दे रखा है। तो एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए हमें क्या करना है, आकृतियाँ छाँटना है। जैसे कि यहाँ पर इन्हीं ने क्या किया, तो इसको जो है इससे मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको जो स्क्वायर है, तो हम किसका डाइस जो है इस तरीके से, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं। देखिए अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए कोन है, तो कोन को हम किससे मिला देंगे, कोन से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बॉल है, तो हम इसको किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, ठीक। और ये वाले को हम किससे मिलाएंगे, यहाँ से हम जो मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका मिल गया। फिर इसको जो है इससे मिला देंगे, और इसको इससे मिला देंगे, और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सभी चीज़ें कर दी हैं। एक जैसी आकृतियों के जोड़े बनाओ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़े बनाना है। तो कुछ हमें बॉक्स में दे रखी हैं आकृतियाँ, और कुछ बाहर दे रखी हैं। तो हमें इनके एक से कैसे बॉल क्या बनाना है, आकृतियाँ बनाना है। तो हम किसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या दे रखी है, यहाँ पे देखिए कोन को कोन से इन्हीं ने मिला दिया, ठीक है। और इस वाले कोन को देखो हम क्या करते हैं, इस वाले कोन को, तो इसको जो है हम किससे, इससे मिला देंगे, ठीक है। और फिर हम मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, कोन को कोन से मिला देंगे, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका ड्रम है ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिलाना है। फिर आता है लुढ़कना और सरकना क्या होता है, ठीक है। लुढ़कना, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़, मान लीजिए कि एक इस तरीके से बॉक्स है, या फिर एक ढाल वाली चीज़ है इस तरीके से, तो आपने यहाँ पे जब बॉल रख देंगे, तो क्या बॉल रुकेगी, नहीं रुकेगी। तो बॉल क्या है, यहाँ पे लुढ़क जाएगी, ठीक है। और एक सरकना होता है, ठीक है। तो सरकना हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लुढ़कना और सरकना। तो कुछ चीज़ें लुढ़क कर जाती हैं और कुछ चीज़ें सरक सरक कर जाती हैं। तो आप क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, झूले पे झूलते हैं, तो आप लुढ़क कर नहीं, बल्कि क्या होते हैं, सरक कर जाते हैं, नीचे सरक कर आते हैं। लेकिन जो बॉल होती है वो क्या होती है, जब उसको डालो तो वो क्या होती है, लुढ़क कर नीचे जाती है। तो लुढ़कने वाली वस्तुओं पर निशान लगाइए। तो लुढ़कने वाली कौन सी वस्तुएं हैं, देखिए तो कौन सी लुढ़कने वाली, और सरकने वाली वस्तुओं पर निशान लगाना। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि लुढ़कने वाली वस्तुएं हैं, देखिए जो बॉल है वो क्या है, ये लुढ़क रही है, ठीक है, ये लुढ़क रही है। लेकिन क्या जो इस तरीके से है स्क्वायर में है, वो क्या है, सरक रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें सरक कर जा रही हैं, यहाँ पे क्या है, लुढ़क कर जा रही हैं, यहाँ पे क्या है, चीज़ें ऐसे करके फिर रुक रुक के सरक सरक कर जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉल है, तो ये क्या करेगी, लुढ़क कर जाएगी, ठीक है। तो लुढ़क कर जाने वाली चीज़ों पे हमें क्या करना है, लुढ़कने वाली चीज़ों पर हमें सही का निशान लगाना है। तो ये लुढ़क कर जाएगी, ये लुढ़क कर जाएगी, लेकिन ये चीज़ जो है ये कैसे जाएगी, सरक कर जाएगी। अब क्या है, सरकने वाली चीज़ों पर हमें सही टिक लगाना है। तो सरक कर चीज़ें, जैसे कि ये चीज़ है स्क्वायर वाली, तो ये सरक कर जाएगी, ठीक है। ये खीरा है, तो ये भी आपका जो है वैसे, ये बैटरी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकने वाली चीज़ों पर निशान लगाना है।
अब आता है यहाँ पे बुद्धिमान दादी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बुद्धिमान दादी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मेमना था, वो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक मेमना दिख रहा है जो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा है। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिल जाता है। तो जंगल के रास्ते में क्या मतलब है, जब वो जाता होता है तो उसे क्या मिल जाता है? एक भेड़िया मिल जाता है जब वो अपनी दादी माँ से मिलने जाता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक भेड़िया है, यहाँ पे क्या है? मेमना है और यहाँ पे एक भेड़िया है। अब वहाँ पे जब दोनों मिल जाते हैं तो कहता है, भेड़िया क्या बोलता है कि मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। यहाँ पे भेड़िया कहता है कि क्या कहता है कि मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। किससे कहता है? मेमना से कहता है। अब मेमना क्या कहती है, देखिए तो मेमना कहते हैं यहाँ पे, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। तो मेमना यहाँ पे कहता है कि अभी रुको, अभी हमें ना खाओ, जब मैं अपनी दादी माँ से मिलकर वापस आऊँ तब मुझे खा लेना। तो यहाँ पे भेड़िया कहता है, अच्छा तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे कहता है, ठीक है, तुम अपनी दादी माँ से मिलाओ, फिर लौट कर आओगे तो तब मैं तुम्हें खा लूँगा। जब वो लौटने लगा, ठीक है, लौटने लगा, जब वो फिर जो होता है वो चला जाता है अपनी दादी माँ से मिलता है और दादी माँ को अपनी क्या बताता है? सारी बात बताता है, भेड़िया के बारे में बात बताता है। तो दादी माँ जो होती हैं उसे क्या बताती हैं? एक उपाय बताती हैं। क्या कहती हैं? उपाय बताती हैं। तो वो कहती हैं, चलो अपने आप को इस ढोलक में बंद कर लो। तो उसकी जो दादी हैं, ये कौन है? दादी हैं, और यहाँ पे भेड़िया से कहती हैं कि तुम इस ढोलक में बंद हो जाओ। उसने ऐसा ही किया और फिर उसकी दादी माँ क्या करती हैं? उस ढोलक को वहाँ पर से क्या करती हैं? सरका देती हैं। क्या करती हैं? यहाँ पे सरका देती हैं। तो वो जो होती है, दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभी हमने लुढ़कने के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या करती हैं? लुढ़का देती हैं। तो वो जो होती है, लुढ़क लुढ़क कर जो होती है वो क्या होती है? ढोलक जो होती है रोड पर से क्या होती है? नीचे आने लगी। तो वहाँ पे क्या होता है, मेमने ने भेड़िए को अपना इंतज़ार, अब यहाँ पर क्या होता है, मेमना जो होता है वो भेड़िए का इंतज़ार करता है। मेमना का भेड़िया जो होता है मेमना का इंतज़ार करता है कि वो अपनी दादी माँ से मिलकर आ रहा होगा, मैं उसे खाऊंगा। तो वहाँ पे कहती है, भेड़िया जो है फिर ढोलक से पूछता है कि क्या तुमने मेमना को इस तरफ आते हुए देखा? तो वहाँ पे वो कहता है, ढोलक में से आवाज़ आती है कि नहीं। भेड़िए को थोड़ा शक हो जाता है, जो भेड़िया होता है वो कहता है, उसको शक हो गया कि, और वो ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब क्या है, ढोलक के पीछे देखिए, मेमना जो है, मेमना इसी ढोलक में था और जो भेड़िया था वो उसी के पीछे पीछे दौड़ कर आता है। इससे पहले वो जब तक दौड़कर आता है, इससे पहले उसका क्या आता है, भेड़ मेमना का अपना घर आ जाता है और वो मेमना घर के अंदर चला जाता है और फिर अपनी दादी माँ को क्या देता है? धन्यवाद देता है। और फिर वो अंदर बाहर से देखता है तो वहाँ पर भेड़िया बैठा होता है। अब देखिए यहाँ पे हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें इनको आकृतियों को क्या करना है? मैच करना है। तो देखिए ये पे आपका ट्रायंगल है और तो इस ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगल से मिलान करेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे साइज़ के हिसाब से हम तो साइज़ के हिसाब से ही उसको क्या करेंगे? मैच करेंगे। देखिए, तो जो सबसे छोटा ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी आपका सबसे छोटा है, तो हम सबसे छोटे को सबसे छोटे से क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है? बड़े को बड़े से कर देंगे, फिर इसी तरीके से हम सभी ट्रायंगल को उनकी मैच कर देंगे। एक जैसी आकृतियों का मिलान करना है, तो यहाँ पर भी हमें एक जैसी आकृतियों का मिलान करना है, सेम ऐसे ही करना है जैसे उस वाले में करा था। सबसे छोटी आकृति में रंग भरिए, तो सबसे छोटी आकृति देखिए, सबसे बड़ी जो आकृति है वो आपकी ये है। देखिए जब 3 होंगी तो हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना होगा। और उससे फिर उससे बड़ी कौन, उससे छोटी ये है और सबसे छोटी हमारी ये लास्ट वाली है। फिर इसमें भी हमें सबसे छोटे पे क्या करना है? कलर करना है। इसमें भी सबसे छोटे पे कलर करना है। इस वाले में भी हमें सबसे छोटे पे क्या करना है? कलर करना है। फिर आता है एक जैसी आकृतियों के मिलान कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? एक जैसी आकृतियाँ, यहाँ पर भी हमें एक जैसी आकृतियों के बारे में मिलान करना है। हरा, लाल और नीला रंग भरिए। तो हरे में ट्रायंगल हैं, जितने भी ट्रायंगल हैं आपको क्या करना है? जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो इन सभी में आपको कैसा है? ग्रीन कलर फिल करना है। और रेड कलर जो है आपको, सर्किल जो भी सर्किल है इसमें आपको रेड कलर फिल करना है। देखिए, और बाकी आ जाता है नीला। तो ट्रायंगल में आपको कौन सा फिल करना होगा? आपको नीला। तो नीला आपको ट्रायंगल में क्या है? नीला फिल करना होगा। और आपको जो रेड है, रेड आपको किस में फिल करना होगा? जो आपके बॉल्स हैं तो इसमें आपको रेड फिल करना होगा। और आपका जो ट्रायंगल है उसमें आपको कैसा फिल करना होगा? ग्रीन फिल करना होगा। कैसा होगा? ग्रीन फिल करना होगा।
हरा, गुलाबी और पीला रंग भरिए। ठीक इसी तरीके से हमें ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका ट्रायंगल है तो आपको ग्रीन भरना है, पिंक जो है गुलाबी जो है वो आपको सर्किल में भरना और रेक्टेंगल में आपको येलो फिल करना है कलर। पुस्तक के अंत में दी गई आकृतियाँ किट की सहायता से एक जैसे चित्र बनाइए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर में हमें 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो भी आपके चैप्टर रह जाएंगे उन्हें भी कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट